हेलो एंड वेलकम टू मोटिव लर्निंग क्लासेस। आई होप यू आर एंजॉयिंग योर स्टडी। और हम इस बार फिर एक नए वीडियो के साथ आए जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जनरल इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। जितने भी जनरल इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम आज ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। चलिए, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। लिखा हुआ है गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेस्ड फ्रॉम मनोहर। मनोहर से आपने 10,000 का गुड्स खरीदा है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। देखिए, ये कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कैश डिस्काउंट तब अप्लीकेबल होता है जब हमारा ट्रांजेक्शन कैश में हुआ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी एंगल से हमें लग नहीं रहा है कि कैश ट्रांजेक्शन है। फ्रॉम मनोहर दिया है, ऑन कैश अगर दिया रहता तो हम कैश ट्रांजेक्शन कंसिडर करते, बट यहाँ पे सिर्फ नाम के साथ बताया गया है तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। मतलब ये जो 10% कैश डिस्काउंट है इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 10% ट्रेड डिस्काउंट तक। देखिए, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बताया गया है कि परचेस अकाउंट डेबिट टू मनोहर अकाउंट। देखिए, परचेस को डेबिट इसलिए किए क्योंकि आपने सामान परचेस किया तो गुड्स आया होगा, और हमेशा से हमने एक चीज का डिस्कशन किया है कि हमारा जब भी गुड्स आएगा तो गुड्स अकाउंट डेबिट होगा। तो जब हम परचेस करते हैं तो गुड्स के जगह पे हम यूज करते हैं परचेस। ओके, उधार पे खरीदा गया है तो मनोहर इज द गिवर हियर। मनोहर क्या है? मनोहर हमारे को गुड्स का गिवर है, तो टू मनोहर अकाउंट कर दिए। 9,000 अमाउंट हमने क्यों लिखा देख लेते हैं आगे। कैलकुलेशन मैंने नीचे शो किया हुआ है। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, जब हम ट्रेड करते हैं, जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट लगेगा ही लगेगा। इसलिए देखिए, यहाँ पे 10,000 का 10% 1,000 आ रहा था, मतलब ट्रेड डिस्काउंट 1,000 कट के ही हमारे को सामान मिलेगा। तो 1,000 हम माइनस कर देंगे पूरे गुड्स का जो प्राइस है उसमें से, तो हमारे सामान का वैल्यू कितना हो गया है? 9,000। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं मार्क कर रहा हूँ। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और अगर डिस्काउंट रिलेटेड आपने वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 5 देख लीजिएगा, वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा पूरा। ये वीडियो में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹20,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हमारा फेवरेट क्वेश्चन, बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन और सर टीचर का भी फेवरेट क्वेश्चन होता है कि 20,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। और जब भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी हमारे बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहा है अदर देन सेल, अगर सेल करने के अलावा हमारे बिजनेस से अगर किसी भी रीजन से गुड्स बाहर जा रहा है, ये इस बात को ध्यान रखना क्या कि हमने बेचा नहीं है बट फिर भी बिजनेस से बाहर गया है गुड्स। ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टू परचेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू परचेस, क्रेडिट में हम परचेस को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, भले वो जल जाए, चोरी हो जाए, आग लग जाए, या आपने किसी को डोनेट कर दिया, चैरिटी में दे दिया, कोई भी रीजन हो सकता है। अगर किसी भी रीजन से गुड्स बाहर जा रहा है सेल करने के अलावा, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं टू परचेस। ठीक है, उसके बाद बोला है 20,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी एक बहुत ही मददगार बन के आपके पास आया और बोला कि मैं 50% का जो आपका डिस्ट्रॉय हुआ है गुड्स उसका क्लेम एक्सेप्ट कर लेता हूं, मतलब उतना पैसा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, फिर आप भी समझदार थे, आपने क्या किया, कैश रियलाइज कर लिया 2,000 का, मतलब वो जो सामान डिस्ट्रॉय हुआ था उसको आपने किसी तरीके से थोड़ा मोड़ा बचा के उसमें से क्या किया, आपने 2,000 रुपए को सेव कर लिया। ठीक है, तो मतलब इस हालत में क्या क्या हुआ, एक तो इंश्योरेंस कंपनी आपका असेट हो गया, 50% अगर वो दे रहा है तो वो आपका डेटर हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों कैश को डेबिट किया? क्योंकि कैश 2,000 रुपए आपके पास आया है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस नहीं, हाँ यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी लिख लीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। कैश को डेबिट कर लेंगे, और जो बचा हुआ पैसा है, मतलब 10,000 तो इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है, 2,000 रुपया आपको कैश से रियलाइज हो रहा, तो बाकी का जो 8,000 रुपया बचा हुआ है वो आपका नुकसान है, तो उसको आपने नुकसान कंसिडर किया है लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट भी डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा रूल बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे लॉस हुआ है तो हम इसको इसलिए डेबिट करेंगे। चलते मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, सबसे नीचे वाला क्वेश्चन आ गया, चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बोला है सैलरी ऑफ ₹10,000 पेड टू अमन। हमने अमन को सैलरी पे किया। तो मेरे अगर वीडियो में देखोगे, आपको जब मैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रिलेटेड वीडियो बनाया था जो कि पार्ट 3 था, अराउंड पार्ट 3 था, आप देख लीजिएगा। और सैलरी ऑफ ₹10,000 पेड टू अमन, तो जब भी हम कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं और या तो हम जब एक्सपेंस एंड लॉसेस की बात करते हैं तब हम नाम को इग्नोर करते हैं। ठीक है,
जबकि हमने पे कर दिया ना, देखिए एक्सपेंस है और वो हमने पे कर दिया, 10,000 का जो एक्सपेंस है, सैलरी है, उसको हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, जाहिर सी बात है, जो चीज हम पे कर देते हैं वो चीज एक्सपेंस कहलाता है, जो चीज हम रिसीव कर लेते हैं वो चीज हमारे लिए इनकम कहलाता है। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, और 10,000 आपने पे किया है तो अमन को आपने 10,000 रुपया पे किया, मतलब कैश गया होगा आपके हाथ से, तो आपने क्रेडिट में क्या लिख दिया, टू कैश अकाउंट। ठीक है, जब कैश आता है तो हम डेबिट करते हैं, कैश जाता है तो हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, चलिए ये रूल कहां से हमको मिलता है, टू कैश अकाउंट हमारे लिखने का रूल बताता है रियल अकाउंट, जो कि बोलता है असेट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओ माय, चलिए हमारा उल्टा चल रहा है पूरा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹3,000 बाई चेक। देखिए बाई चेक बोला है, अगर कैश के थ्रू जाता तो जाहिर सी बात है हमारे हाथ से कैश जाता, पे किया हमने तो टू कैश अकाउंट लिखते। ओके, मैंने आंसर गलत लिख दिया है, इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। टू बैंक अकाउंट आएगा, यहाँ पे बाई चेक लिखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। बाई चेक लिखा है मतलब यहाँ पे टू बैंक अकाउंट आएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है 3,000 का बाई चेक, हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है, तो जाहिर सी बात है हम कैश यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कैश के थ्रू हमने पेमेंट नहीं किया, हमारा कैश हाथ से नहीं गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कैश के जगह पे हम कंसिडर करते हैं बैंक को। ठीक है, उसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया मतलब हमारे लिए ये एक्सपेंस है। ठीक है, ये चीज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, चलते हैं इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹5,000 पेड। फिर से पेड आया मतलब ये हमारा एक्सपेंस है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹5,000 पेड। अब देखिए यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है, और ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे हुआ है वो ऑनर का ही होगा, जाहिर सी बात है, बिजनेस का तो होगा नहीं। तो जब भी कभी भी ऑनर पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा खर्च करता है बिजनेस से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ड्राइंग को। ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को हम यूज नहीं करेंगे, लिखेंगे हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कैश गया है तो बोल देंगे टू कैश अकाउंट। जब भी हमारे हाथ से कैश जाता है तब हम टू कैश का यूज करते हैं, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट हमारे को रूल, रियल अकाउंट का रूल बताता है। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जो कि छठा और सातवां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ₹800 पेड टू अमन अगेंस्ट द ड्यू ऑफ ₹1,000। क्या बोला गया वो समझिए। 800 रुपए का आपने पेमेंट किया अमन को, जबकि आपको करना, आपका पैसा बाकी कितना था? 1,000 रुपया। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको 1,000 रुपया सामने वाले को देना था तो आपने 800 दिया, मतलब 200 रुपए का तो आपका डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो डिस्काउंट इस केस में हमारे लिए डिस्काउंट क्या हो गया? एक इनकम जैसा काम कर रहा है, गेन जैसा काम कर रहा है। ठीक है, आपको 1,000 रुपया किसी सामने वाले बंदे को देना था, उसके बदले में आपने कितना दिया है? 800 रुपया। ठीक है, तो पहली बात तो 800 रुपया कैश गया है, तो मैंने लिखा टू कैश अकाउंट। यहाँ पे देखा 200 का मेरा गैप आ रहा है, जो कि 200 मेरा क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो टू डिस्काउंट अकाउंट, क्रेडिट में हमने डिस्काउंट क्यों लिखा वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे मेरा गेन है डिस्काउंट। क्लियर? और अमन अकाउंट डेबिट, अमन इज द रिसीवर, तो अमन को पैसा देना था 1,000 रुपया। ठीक है, टू कैश अकाउंट 800, टू डिस्काउंट अकाउंट 200। ठीक है, आई होप कि ये चीज, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप जर्नल एंट्री का जो सीरीज मैंने बनाया है पार्ट 1 to 7 उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक वो वीडियो आप नहीं देखेंगे ये चीजें समझ में नहीं आएगी आपके। ठीक है, चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कमीशन ऑफ ₹5,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम मनोज। ध्यान से समझिएगा, रिसीवेबल फ्रॉम मनोज, रिसीव्ड नहीं हुआ। अगर रिसीव्ड हो जाता तो यहाँ पे नाम का कोई मैटर होता नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है? रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब मिलना बाकी है। ठीक है, मिला नहीं है, मिलना बाकी है। जहां कहीं पे भी एबल देखिएगा थोड़ा सा रुक जाइएगा। कमीशन जो है इनकम है मेरा, ये जो कमीशन है वो मेरा इनकम है, तो इसको तो मैंने लिख दिया टू कमीशन अकाउंट। बट आगे देखा, अगर यहाँ पे रिसीव्ड हो जाता तो मैं कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन लिख देता, बट यहाँ पे रिसीवेबल है मतलब मिलने वाला है, मनोज से फ्यूचर में मिलेगा। तो मनोज एक हिसाब से मेरा क्या हो गया है? डेटर बन चुका है। मनोज से मुझे पैसा मिलने वाला है, तो मनोज मेरा एक डेटर बन चुका है, तो मनोज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, मनोज अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। एक चीज का और ध्यान रख लीजिएगा, जिससे भी आपको पैसा मिलने वाला रहता है फ्यूचर में वो हमारे लिए डेटर कहलाता है, और जिसको भी हम पैसा देने वाले रहते हैं फ्यूचर में वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाता है। जिस भी बंदे को हम सामने वाले को पैसा देने वाले हैं तो सामने वाला बंदा हमारे क्रेडिटर हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि आप साथ साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करते चलते होंगे। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत समझदारी के साथ काम करना पड़ता है। लिखा हुआ है बैंक हैज डेबिटेड ₹500 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक ने डेबिटेड कर लिया 500 रुपए का बैंक चार्जेस के नाम पे। डेबिटेड, सबसे पहले बात तो समझते हैं कि डेबिटेड का मतलब क्या होता है। डेबिटेड का मतलब होता है काट लिया पैसा। डेबिटेड का मतलब क्या होता है, आपके अकाउंट से पैसा घट गया उतना, मतलब 500 रुपया घट गया आपका। अब घटा क्यों होगा, ये एक्सपेंस होगा तभी तो आपका घटा है, खर्चे के नाम पे ही तो 500 रुपया आपके अकाउंट से घटा ना। तो ये बैंक चार्जेस ऐसे केस में क्या हो गया आपके लिए, एक्सपेंस कहलाया है। ठीक है, वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बैंक हैज डेबिटेड ₹500, बैंक ने 500 रुपया काट लिया। अब क्यों काटा, फॉर बैंक चार्जेस, मतलब बैंक चार्जेस आपके लिए खर्चा है। तो इसका देखिए एंट्री दिया हुआ है, क्या लिखा है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए बैंक चार्जेस एक्सपेंस है इसलिए हमने डेबिट किया, और बैंक से पैसा गया 500 रुपया, जाहिर सी बात है बैंक से तो चला गया ना, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश जाता है तो हम टू कैश अकाउंट करते हैं, लेकिन जब बैंक से पैसा जाता है तो हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ साथ में। एंड क्रेडिटेड, क्रेडिटेड का मतलब होता है आपके बैंक में पैसा आया, डेबिटेड का मतलब होता है पैसा कटा, क्रेडिटेड का मतलब होता है पैसा आया। अब जाहिर सी बात है पैसा आया होगा तो कुछ इनकम टाइप होगा, तभी तो आपके बैंक में पैसा आया है। 600 रुपए आया, किस नाम से आया, बैंक इंटरेस्ट के नाम पे। तो बैंक इंटरेस्ट हमारा इनकम, चलो बैंक इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देते हैं। और क्यों क्रेडिट किया है, क्योंकि हमारा नॉमिनल का रूल बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, और बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि बैंक में पैसा आया। ठीक है, कैश आता है तो कैश अकाउंट को डेबिट करता है, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। अ लोन ऑफ ₹10,000 बोरोड फ्रॉम महिमा एट 14% पर एनम। हमने लोन बोरो किया 10,000 का, किससे, महिमा से। महिमा से हमने लोन बोरो किया है 14% पर एनम पे। तो अभी तो परसेंटेज देखने की जरूरत नहीं है, जब तक साल कंप्लीट नहीं होता हम बिंदास है, हमने पैसा बस ले लिया है। अभी कितने का, 10,000 का। 10,000 रुपया हमने लिया तो जाहिर सी बात है हमारे पास कैश आएगा। पहला देख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास आया। और महिमा, महिमा इज द गिवर ना, हमने लिख दिया टू लोन फ्रॉम महिमा अकाउंट। महिमा से हमारे को लोन मिला है, महिमा इज द गिवर, महिमा अकाउंट को क्रेडिट किया। यहाँ पे टू लोन फ्रॉम महिमा लिख दीजिए ताकि आपको पता रहे कि क्यों हम इनको क्रेडिट कर रहे हैं। क्लियर, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी चीज हमारे लिए क्रेडिटर की तरह काम करेगा, क्योंकि हम लोग को महिमा को फ्यूचर में पेमेंट करना रहेगा। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू यू। वापस से समझते हैं, क्योंकि लोन रिलेटेड क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट हो रहा है। कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट। आप नॉर्मल समझिए कि आपको पैसा मिला 10,000 रुपया, किससे, महिमा से। तो आप क्या लिखते वहां पे, कैश अकाउंट डेबिट टू महिमा अकाउंट। आप क्या लिखते वहां पे, कैश अकाउंट डेबिट टू महिमा अकाउंट। क्यों, क्योंकि कैश आया तो कैश को डेबिट किया, महिमा इज द गिवर तो महिमा को क्रेडिट किया। क्लियर। लेकिन यहाँ पे आपने लोन के नाम पे लिया तो लिख दो लोन फ्रॉम महिमा अकाउंट। कोई टेंशन, कोई जबरदस्ती वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है, इजी कॉन्सेप्ट के साथ हमको पढ़ाई करना है। उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड टू महिमा फॉर 6 month ऑफ लोन। आपने जो लोन लिया था महिमा से 10,000 रुपए का, अब उसका 6 महीने बाद आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। आपने 14% पे लोन लिया है महिमा से, तो अगर 10,000 का मैं 14 पर एनम, ये पीए का मतलब होता है पर एनम। ठीक है, P.A. का मतलब होता है पर एनम। मतलब आप जो 10,000 रुपया महिमा से लिए हो उस पे हर साल आपको 14% का ब्याज चुकता करना है, उसको देना है 14% का। ठीक है, तो 10,000 का अगर हम 14% निकालते हैं तो पूरे साल का ब्याज कितना आता है, 1400। देखिए नीचे कैलकुलेशन है, नीचे देख लीजिएगा, 1400 पूरे साल का इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने पेमेंट कितने का किया है, 6 month का। अगर 1400 पूरे ईयर का है तो जाहिर सी बात है मैं बता सकता हूँ कि 700 रुपया 6 महीने का हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने का पूरा इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 1400। ठीक है, तो आधे साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 700। अब समझते हैं कि आपने जब ब्याज भरा, आप जब ब्याज भरे तो भरे होंगे तो कैश गया होगा आपसे, आपके हाथ से, तो लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे हम, टू कैश अकाउंट। और मैंने आपको एक और चीज बताया था कि जब भी हम कोई चीज का पे करते हैं तो वो चीज हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और ये हमने क्या किया है, लोन पे इंटरेस्ट भरा है तो लोन का इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया है, एक्सपेंस हो गया। तो हम लिख देंगे इसको डेबिट में। क्यों, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 700। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ माय गॉड, 2 क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन है दोनों। लिखा हुआ है गुड्स ऑफ ₹1,000 रिटर्न फ्रॉम मोहन। अच्छा,
मोहन से रिटर्न हुआ, फ्रॉम मोहन का मतलब क्या हुआ, मोहन से रिटर्न हुआ। और यहां देखिए जस्ट ओ माई, दो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन से डिफरेंस कहां है, ये है फ्रॉम मोहन, ये है टू मोहन। देखिए डिफरेंस समझिएगा चीज का। फ्रॉम मोहन का मतलब होता है मोहन से, फ्रॉम मोहन का मतलब क्या होता है, मोहन से, मतलब आपको गुड्स रिटर्न हुआ मोहन से। और मोहन कब रिटर्न करेगा गुड्स आपको, जब सेल किया होगा आपने, तभी तो मोहन आपको वापस से रिटर्न कर रहा है। कोई भी डिफेक्ट पाया होगा गुड्स में तो उसने आपको क्या किया, गुड्स को रिटर्न कर दिया। जाहिर सी बात है आपने सेल किया होगा, वो गुड्स रिटर्न आया मोहन से, तो हम इसको कंसिडर करेंगे क्या, सेल्स रिटर्न। क्या कंसिडर करेंगे, सेल्स रिटर्न कंसिडर करेंगे। अब एक बात को ध्यान से समझिएगा, गुड्स आ रहा है तो मैं लिखूंगा गुड्स अकाउंट डेबिट टू, हु इज द गिवर, मोहन इज द गिवर, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। और एक बात का ध्यान रखिए, जब भी हम परचेस करते हैं तो गुड्स के जगह पे परचेस लिखते हैं, जब भी हम सेल करते हैं तो गुड्स के जगह पे सेल लिखते हैं। जब हमारे पास परचेस रिटर्न होता है, मतलब गुड्स रिटर्न आया तो हम परचेस रिटर्न है तो परचेस रिटर्न लिखेंगे, और सेल्स रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है तो सेल्स रिटर्न लिखेंगे। ये चीज का ध्यान रखना है आपको, गुड्स के जगह पे इस तरीके से लिखना है, ठीक है। यहां पे क्या हुआ था, सेल्स रिटर्न हुआ था, हु इज द गिवर, मोहन, मोहन से हमारा गुड्स रिटर्न हुआ तो हमने लिखा होगा गुड्स अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि गुड्स आया रिटर्न, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मोहन को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि मोहन इज द गिवर, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, डेबिट में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। अब दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा लिखा है गुड्स ऑफ ₹2000 रिटर्न टू मोहन, आपने रिटर्न किया मोहन को। भाई क्यों रिटर्न करूंगा, जब मैं खरीदा हूंगा तब तो मैं उसको रिटर्न किया हुआ गुड्स। तो मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये परचेस रिटर्न का कॉन्सेप्ट हो रहा है। वापस से मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुड्स ऑफ ₹2000 रिटर्न टू मोहन, आपने गुड्स रिटर्न किया है, किसको रिटर्न किया है, मोहन को रिटर्न किया, मतलब गुड्स जा रहा है आपके हाथ से। ठीक है, गुड्स जा रहा है आपके हाथ से, ये चीज कहलाता है परचेज रिटर्न। गुड्स गया तो टू गुड्स अकाउंट आपने लिखा होगा, और मोहन इज द रिसीवर तो आपने लिखा होगा मोहन अकाउंट डेबिट। क्लियर हो रहा है बात, मोहन अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। अब हमने एक चीज सीखा, अब हम ध्यान देंगे कि ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। हमने खरीदा था तब तो रिटर्न किया ना, हमने खरीदा था तब तो रिटर्न किया ना, तो ये गुड्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न। हम परचेज किए थे, वो गुड्स को हम रिटर्न किए कुछ डिफेक्ट पाने के कारण, तो हमने लिख दिया मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो और बताइएगा, मैं जनरल एंट्री से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा, और आई होप कि आपको जनरल एंट्री में कोई डाउट ना रहा होगा मेरे वीडियोस देखने के बाद। अगर डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसके रिलेटेड मैं बनाता रहूंगा वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच।